अगर आपके पास 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए और आप चाहते हैं कि आप उन पैसों को इस तरीके से इन्वेस्ट करें जिससे कि आपके पैसे सेफ रहे और आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए क्विकली हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। हमने बचपन में ये सुना था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है कि अपने सारे अंडे आपको एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, जिससे कि अगर वो टोकरी गिरा तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन में भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर अंडे आपके पैसे हैं और टोकरी आपका इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या प्रॉपर्टी। वैसे एक्सपर्ट की माने तो जितनी आपकी एज कम है उतना आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे आपको लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, 100 माइनस योर एज। यानी अगर आपकी एज अभी 25 साल है देन आपको 100 माइनस 25 यानी आपको 75% पैसे आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी के 25% आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या फिर बॉन्ड्स। अगर आपकी एज अभी 60 है तो आपको ओनली 40% पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी के 60% आपको कोई सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर है। एक और टॉपिक है जिसे हमें सीखना चाहिए, वो है डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन में डिफरेंस क्या है। जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की तो इसमें एक इन्वेस्टर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन एसेट क्लास सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10,000 रुपए है और आपको इसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक्स आपका एसेट क्लास हो गया। इन 10,000 रुपए में से 5,000 आपने डिसाइड किया कि आप लार्ज कैप कंपनीज की शेयर्स लेंगे और बाकी के 5,000 रुपए से आप 2,500 रुपए के कुछ शेयर स्मॉल कैप कंपनीज के लेंगे और 2,500 के मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स लेते हैं। तो इसे आप कह सकते हैं आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स आपको उतना अच्छा रिटर्न्स ना दे लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लॉस भी आपको नहीं कराएंगे। जैसे इंडिया के टॉप कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, ये रातों रात बंद नहीं हो सकते, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से भी ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में कंसिडर किया जाता है। एक और एग्जांपल दूं तो अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे रिटेल, टेक, एनर्जी, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा, तब भी आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि डाइवर्सिफिकेशन में एसेट क्लास सेम रहता है। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। इसमें एक व्यक्ति अपने पैसों को डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, जैसे कुछ पोर्शन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, कुछ पैसे इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना और कुछ कैश अपने बैंक अकाउंट में रखना लिक्विडिटी के लिए। तो एसेट एलोकेशन में आपके पैसे डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट होते हैं। तो आई होप आप इनका डिफरेंस समझ गए होंगे। तो हर एक व्यक्ति को एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन दोनों करना चाहिए, जिससे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिस्क कम कर सके। अब आते हैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो कैसे उसे इन्वेस्ट करें। अगर आपको एक शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो आपने ऑलरेडी वो सीख लिया है, जो है कि 100 माइनस योर एज का फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको एडवांस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो पहला डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो एग्जाम्पल है दी स्वेंसन मॉडल। डेविड स्वेंसन एक अमेरिकन इन्वेस्टर एंड इंडाउमेंट फंड मैनेजर थे। उन्होंने अपने बुक पायनियरिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इस पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस किया है, जिस वजह से उन्होंने 20 साल से ज्यादा तक 16.3% का एनुअलाइज रिटर्न्स जनरेट किया है। वही यूएस के बाकी मैनेजर्स ने 8% भी अचीव नहीं किया था। जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, उनका सजेशन है कि आप 30% डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपए इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। दूसरा है 20% रियल स्टेट फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। आपको रिट्स का मतलब समझना पड़ेगा, REITs यानी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सिंपल शब्दों में ये लोग आपके पैसे यूज करके कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं और उन प्रॉपर्टीज का जो रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो बेसिकली जब आप रिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं बिना बहुत ज्यादा पैसे लगाए। जहां पर रियल कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए आपके पास करोड़ों रुपए चाहिए, वही आप सिर्फ कुछ 100 रुपीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में कुल 3 सबसे बड़े रिट कंपनी है। ब्रुकफील्ड रिट, जिन्होंने पिछले 5 इयर्स में 17% का रिटर्न दिया है। दूसरा है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रिट, जिन्होंने भी पिछले 5 साल में 20% का रिटर्न दिया है। तीसरा है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स, जिन्होंने पिछले 5 साल में 22% का रिटर्न दिया है। तो स्वेंसन मॉडल रेकमेंड करते हैं 20% यानी 20,000 रुपए आपको रिट या रियल स्टेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए।
तीसरा है आपको 15% डेवलप्ड वर्ल्ड इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है। IMF डेवलप्ड देश को डिफाइन करती है वो देश जिनके पास एडवांस इकोनॉमीज है, हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम है, बड़ा एक्सपोर्ट बेस है और फाइनली इनका फाइनेंशियल सेक्टर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ा हो। जैसा कि आपको पता है कि यूएस की इकोनॉमी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, तो हम इंडियंस के लिए यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन है। कई सारे व्यूअर्स मुझे पूछते भी हैं कमेंट सेक्शन में कि हम यूएस के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुतों को लगता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करना कॉम्प्लिकेटेड है। आपको मैं रेकमेंड करूंगा वेस्टेड ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, जो आपको हेल्प करता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, और आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बहुत आसान बना देता है वेस्टेड ऐप। हम बहुत सारे यूएस कंपनी के प्रोडक्ट डेली बेसिस पर यूज करते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सारी ही ग्लोबल कंपनीज हैं। अगर आप इन कंपनीज के साथ जुड़ते हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के शेयर होल्डर बन रहे हैं। वेस्टेड ऐप में आपको जीरो अकाउंट ओपनिंग और कोई भी कमीशन नहीं लगता है, यानी जीरो कमीशन। आप 1500 प्लस से ज्यादा स्टॉक्स एंड ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका KYC बहुत ज्यादा फास्ट है, विद इन 10 मिनट्स आपका KYC अप्रूव्ड हो जाता है, जिससे आप तुरंत ही ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप वेस्टेड डायरेक्ट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको और फायदे मिलते हैं, जैसे करेंसी कन्वर्जन फीस जो 2% तक होता है बैंक अकाउंट में, वही आपको सिर्फ 1.2% लगेगा। फिक्स्ड फीस पर ट्रांजैक्शन में आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे और ट्रांसफर स्पीड बहुत फास्ट है, विद इन 1 डे। आप चाहे तो इनके प्री पोर्टफोलियोज ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मोट, जिसमें एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन, शॉपिफाई, माइक्रोसॉफ्ट, वीजा जैसे टॉप कंपनीज में आप SIP शुरू कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करिए वेस्टेड ऐप को डाउनलोड करने के लिए, और आपको $10 का एडिशनल अमाउंट आपके वेस्टेड अकाउंट पे मिल जाएगा। चौथा है 15% आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप गवर्नमेंट को पैसे देते हैं जिससे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके देश में, और उसके बदले आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक बॉन्ड है ये, जहां पर आपको 2,06,547 रुपीज इन्वेस्ट करना है, जिसमें कूपन यानी इंटरेस्ट रेट आपको 10.32% का मिलेगा। इसकी मैच्योरिटी 14 अगस्त 2026 को है और इस बॉन्ड में आपको क्वार्टरली पेमेंट मिलेगी। तो अगर आप 8 अगस्त से पहले इन्वेस्ट करते हैं इतने पैसे, तो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलते रहेंगे। और फाइनली मैच्योरिटी ईयर में यानी 2026 में आपको इंटरेस्ट के साथ साथ 25% फेस वैल्यू भी मिलेगा। समरी में आप कुल 74,784 इंटरेस्ट कमाएंगे अपने 2,06,547 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर। तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा एसेट एलोकेशन का जरिया है, जो डेविड स्वेंसन ने हमें रेकमेंड किया है। पांचवा है आपको 15% ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, जिसे शॉर्ट में टिप्स कहते हैं, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं बैंक FD में और मान लेते हैं कि आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इस इंटरेस्ट रेट को आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर देश का इन्फ्लेशन 5% है तो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1% का मिल रहा है। तो यूएस में कई सारे बॉन्ड्स होते हैं जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसका मतलब है अगर आप उन बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है 100 रुपीज, वो देश के इन्फ्लेशन यानी 5% से जुड़कर उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी आपको 105 रुपए पर 6% मिलेगा, ना कि 100 रुपए पर। तो जो पहले आपको 6 रुपए मिल रहे थे, लेकिन ट्रेजरी इन्फ्लेटेड प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी से अब आपको 6.3 रुपीज मिलेगा। मैंने वैसे थोड़ा रिसर्च किया तो इंडिया में ऐसे बॉन्ड्स उतने फेमस नहीं है अभी, लेकिन RBI का इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड नेशनल सेविंग सिक्योरिटी क्यूमुलेटिव प्लान है, ये काफी सिमिलर है यूएस के ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी से। जैसे इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा 1.5% एनुअली, और साथ ही साथ जो लास्ट 6 महीने का जो इन्फ्लेशन रेट है वो जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और लास्ट 6 महीने में इन्फ्लेशन रेट है 5%, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है 5 + 0.75, यानी 5.75 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा अपने 100 रुपए पर। 0.75 इसीलिए क्योंकि पूरे साल का 1.5% है, तो 6 महीने का 0.75% होता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप देख सकते हैं 5,000 जो इनका प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि इस बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 5,000 रुपए साल के देना होगा।
तो 25 जून 2014 में फिक्स रेट वही रहेगा 0.75% और इन्फ्लेशन था 6.67%। तो इनको अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिला 7.4%। तो 5000 का 7.42% इंटरेस्ट होता है, यानी 371 रुपीज का इंटरेस्ट आपको मिला अपने प्रिंसिपल वैल्यू में। यहीं पे कंपाउंडिंग के पावर से आपके पैसे काफी अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 10 लाख रुपए तक कर सकते हैं और मिनिमम 5000 रुपए। ज्यादा डिटेल्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्वेंसन मॉडल में कहा गया है कि आपको 15% इन्वेस्ट करिए इस तरीके के इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड्स में, जो कि होता है 15,000 रुपए अगर आपका बजट 1 लाख रुपए का है तो। और आखिरी है जो डेविड स्वेंसन ने रेकमेंड किया है, 5% आपको इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है। और पूरी दुनिया मानती है कि चाइना एंड इंडिया सबसे बेस्ट इमर्जिंग मार्केट है, जहां पे आप थोड़ा बायस हो सकते हैं और 5% और अपने देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डेविड स्वेंसन का पोर्टफोलियो समरी कुछ इस तरीके का है। डोमेस्टिक इक्विटीज 30%, रियल स्टेट फंड्स 20%, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 15%, डेवलप्ड वर्ल्ड इंटरनेशनल इक्विटीज 15%, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज 15%, इमर्जिंग मार्केट इक्विटी 5%। अब हम आते हैं दूसरे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एग्जाम्पल पे, जिसे डिजाइन किया है रमित सेठी ने, जो ऑथर है आई विल टीच यू टू बी रिच बुक के। वो 83% पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, 15% वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और 2% वो कैश में करते हैं। और ऐसा वो खुद नहीं करते, उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया है ऑटोमेटिक एसआईपी का, जहां पर हर मंथ उनके पैसे डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट हो जाते हैं और उन्हें ग्रोथ भी मिलती है। उनका मेन रीजन ये सिस्टम फॉलो करने का ये है कि वो चाहते हैं कि उनका पूरा फोकस उनके एक्टिव इनकम को ग्रो करने में लगे। अब आप शायद ये पूछेंगे कि ये नंबर्स रमित ने कैसे डिसाइड किया। रमित कहते हैं कि उनकी मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल फंड्स में जाती है, जिसे टारगेट डेट फंड्स कहते हैं यूएस में। टारगेट डेट फंड्स म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स हैं, जिन्हें इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए, जहां पर वक्त के साथ साथ आपके फंड्स जो एक फंड मैनेजर मैनेज करता है वो धीरे धीरे कंजर्वेटिव हो जाते हैं। ये एक रिटायरमेंट फंड की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी 40 ईयर्स के हैं तो जब आप लाइफ साइकिल फंड चूज करते हैं 20 साल के लिए, तो पहले कुछ साल आपके फंड मैनेजर आपके पैसों को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है और आपका रिटायरमेंट का एज क्लोज होते रहता है, वैसे वो सेफर ऑप्शंस चूज करने लगता है, जैसे बॉन्ड्स। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो रमित सेठी प्रिफर करते हैं। वो बिलीव करते हैं ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग की। रीबैलेंसिंग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट के कुछ समय बाद अपने एसेट्स को बेचना या खरीदना, जिससे आपका पोर्टफोलियो उसी लेवल से ग्रो हो सके जैसा आपने उम्मीद किया था। रमित सेठी को ऑटोमेशन बहुत पसंद है और दूसरा, उनको स्ट्रेस नहीं लेना है बार बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का। और मुझे ये आइडिया पसंद है क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स या रिटायरमेंट फंड्स या इंडेक्स फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली कुछ क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स आपके पैसे मैनेज करते हैं। ऑफ कोर्स वो उसके लिए फीस चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप एक डॉक्टर है, इंजीनियर है या लॉयर है या किसी भी फील्ड में है और आपके पास समय की बहुत कमी है और आप अभी फुल्ली फोकस्ड है अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करने में, तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो ये नंबर्स कहां से आया, इसका आंसर है रमित सेठी का जो लाइफ साइकिल फंड है वो 2022 में कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी 83% स्टॉक्स में, 15% बॉन्ड्स में और 2% कैश। तो इस पोर्टफोलियो से अगर हम इंस्पिरेशन ले, पहला रिटायरमेंट फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरा इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट फंड्स लेने से पहले आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, ईयर्स लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। अगर आप अभी बहुत यंग है यानी 22 से 35, तो आपको थोड़ा रिस्की फंड्स चूज करना चाहिए, बल्कि उन लोगों के लिए जिनकी एज अभी 35 से ऊपर है। दूसरा, फंड गोल क्या है आपका, यानी आप क्या चाहते हैं कि आपके पैसे ग्रो हो या आप स्टेबल सेविंग्स चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए। उस हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है कि आपको इक्विटी फंड्स, जो वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी में मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं, या आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना है जो मोस्टली सिक्योर एंड लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो एक मिक्स है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स का। और भी बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे ग्रोथ फंड्स, वैल्यू फंड्स। तो वो आपको अपने गोल के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए कुछ बेस्ट रिटायरमेंट फंड्स है 25 से 40 इयर्स के लोगों के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल एंड मिड कैप फंड ग्रोथ, ये इक्विटी फंड है जिसने पिछले 5 साल में 28% का रिटर्न दिया है। और भी आप बाकी फंड्स देख सकते हैं।
और 41 से 50 इयर्स के लिए ये कुछ एग्जांपल है बेस्ट रिटायरमेंट फंड्स की जो आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इंडेक्स फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें फंड मैनेजर किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं और इनका कॉस्ट भी बहुत कम होता है। मैं पर्सनली यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पिछले 1-1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे अप्रोक्सीमेटली 9% का रिटर्न मिला है जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। आप चाहे तो खुद का थोड़ा रिसर्च करके इंडेक्स फंड के बारे में आप और जान सकते हैं या फिर आप मेरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं इंडेक्स फंड के ऊपर जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। इन दी एंड मैं आपको ये बोलूंगा कि एज अ इन्वेस्टर ये राइट स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप अपने पैसे सिर्फ एक स्टॉक में या फिर सिर्फ एक एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे आप सही तरीके से अपना एसेट एलोकेशन कर सके और आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ सके। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपको स्वेंसन मॉडल या फिर रमित सेठी के पोर्टफोलियो में से बेटर कौन सा लगा और आप फिलहाल कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।